कक्षा उदय विषय हिंदी भाग 8। अभिभावक इस वीडियो को देखकर भैया बहन को उसके बारे में बताना। सीधे ही भैया बहनों को फ़ोन ना देकर पहले खुद देखना, उसके बाद उस वीडियो के बारे में बताना, ताकि आँखें कमज़ोर नहीं होगी। ज़्यादा समय भैया बहन फ़ोन हाथ में नहीं रखेंगे। अभी आपको स्वर के बारे में बताना है। क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है। के बाद क्या लिखा है? आ लिखा है। क्या लिखा है? आ के बाद क्या लिखा है? ई के बाद क्या लिखा है? ई। क्या लिखा है? ई के बाद ऊ के बाद ऊ के बाद री। क्या लिखा हुआ है? री के बाद ए। क्या लिखा हुआ है? ए के बाद आई। क्या लिखा हुआ है? आई के बाद ओ के बाद क्या लिखा है? आऊ। क्या लिखा है? आऊ के बाद क्या लिखा है? अंग। क्या लिखा है? अंग के बाद क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? तो ऐसे जो स्वरों को पढ़ना है, अ से तक है जो दोहरान करना है। व्यंजन अभी आपको बताना है। ये क्या लिखा हुआ है? पहले क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क। उसके बाद क्या लिखा है? ख। उसके बाद क्या लिखा है? ग के बाद क्या लिखा है? घ के बाद क्या लिखा है? ण। क्या लिखा हुआ है? ण के बाद क्या लिखा हुआ है? च के बाद क्या लिखा हुआ है? स के बाद क्या लिखा हुआ है? ज के बाद क्या लिखा है? झ के बाद क्या लिखा हुआ है? ण्य। क्या लिखा हुआ है? ण्य के बाद क्या लिखा है? ट। क्या लिखा हुआ है? ट के बाद क्या लिखा है? ठ। क्या लिखा हुआ है? ठ के बाद क्या लिखा हुआ है? ड। क्या लिखा हुआ है? ड के बाद क्या लिखा हुआ है? ढ के बाद क्या लिखा है? न। क्या लिखा हुआ है? ण के बाद क्या लिखा हुआ है? त के बाद थ के बाद द के बाद क्या लिखा है? ध के बाद क्या लिखा है? न के बाद क्या लिखा है? प। क्या लिखा हुआ है? प के बाद क्या लिखा हुआ है? फ के बाद क्या लिखा हुआ है? ब के बाद क्या लिखा हुआ है? भ के बाद म। वेरी गुड। म। क्या लिखा हुआ है? म के बाद क्या लिखा है? य। क्या लिखा हुआ है? य के बाद र। क्या लिखा हुआ है? र के बाद ल। क्या लिखा हुआ है? ल के बाद व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स। क्या लिखा हुआ है? स के बाद क्या लिखा हुआ है? श। क्या लिखा हुआ है? श। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स के बाद क्या लिखा हुआ है? ह। क्या लिखा हुआ है? ह के बाद क्या लिखा? श के बाद क्या लिखा हुआ है? त्र के बाद क्या लिखा हुआ है? ज्ञ। वेरी गुड। अभी हम क्या पढ़ेंगे? मात्राओं का ज्ञान। क्या पढ़ेंगे? मात्राओं का ज्ञान। पहले क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? में कोई मात्रा नहीं होती है। क्या है?
कोई मात्रा नहीं होती। आ में कौन सी मात्रा है? एक लाइन है। क्या है? एक लाइन। क्या है? एक लाइन। आ की मात्रा में कितनी लाइन है? आ की मात्रा में एक लाइन होती है। क्या कितनी होती है? एक लाइन। बताओ ई की मात्रा कैसे होती है? छतरीनुमा होती है। कैसे होती है? छतरीनुमा। और ई की मात्रा वो भी छतरीनुमा होती है। कैसे होती है? छतरीनुमा। छतरी देखी हुई है? हाँ, तो ऐसे छतरीनुमा होती है। ऊ की मात्रा कैसे होती है? गांठ जैसी होती है। कैसे होती है? गांठ जैसी। और ऊ की मात्रा भी गांठ जैसी होती है। कैसे होती है? गांठ जैसी। और देखो री की मात्रा कैसे होती है? वर्ण के नीचे ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? थोड़ी सी लाइन खींचते हैं। वो क्या होती है? री की मात्रा। क्या होती है? री की मात्रा। ए में क्या होता है भाई? एक लाइन होती है। कितनी लाइन होती है ऊपर? एक लाइन। आई में कितनी होती है लाइनें? ऊपर दो लाइन होती है। कितनी होती है? दो लाइन। ओ में कितनी होती है? एक लाइन, ऊपर भी एक लाइन। औ में कैसे होती है? एक लाइन, उसके ऊपर दो लाइन। अंग में कैसे होती है? अंग में जो वर्ण के ऊपर एक बिंदी होती है। कैसे होती है? बिंदी होती है। और अ में कैसे होती है? पीछे विसर्ग लगे होते हैं। कैसे लगे हुए हैं? विसर्ग। दो बिंदी लगती है, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो वो जो दो बिंदी लगती है। देखो अ की मात्रा नहीं होती है, तो पीछे कोई भी वर्ण नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए आ की मात्रा में कैसे होती है? एक लाइन होती है। कैसे होती है? एक लाइन होती है। तो क के बाद देखो एक लाइन है, तो क्या बन गया? का बन गया। क्या बन गया? का। देखो ई क्या है? ई में कैसी मात्रा होती है? छतरीनुमा होती है। कैसे होती है? छतरीनुमा। तो देखिए अब क के ऊपर ई की मात्रा आ गई, क्या बोलेंगे इसको? की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? की। अब देखो दूसरा वर्ण ई की मात्रा है। क्या है? ई की मात्रा। ई की मात्रा भी कैसे होती है? छतरीनुमा होती है। तो क के ऊपर किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। देखो क के ऊपर ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो उसको बोलेंगे की। क्या बोलेंगे? की। अब देखो उसका अगला क्या है? ऊ है। क्या है? ऊ है। ऊ कैसी मात्रा होती है? गांठ जैसी होती है। कैसे होती है? गांठ जैसी। तो क के नीचे क्या लगाया हुआ है? ऊ की मात्रा। क्या लगी हुई है? ऊ की मात्रा। तो इसको बोलेंगे कू। क्या बोलेंगे? कू। उसके बाद क्या है? ऊ। क्या है? ऊ की मात्रा भी कैसे होती है? गांठ जैसी होती है। कैसे होती है? गांठ जैसी। क के नीचे ऊ की मात्रा क्या बन गया? कू। क्या बन गया? कू। अब देखो री की मात्रा में क्या होती है? छोटी सी नीचे लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। तो क के नीचे क्या लगी हुई है? री की मात्रा, उसको क्या बोलेंगे? क्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्री। बाकी कौन सा है? ए में कैसी मात्रा होती है? ऊपर एक लाइन होती है। कैसी होती है? एक लाइन। उसको क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? के। क्या बोलेंगे? के बाद क्या है भाई? आई की मात्रा में क्या होती है? दो लाइन होती है। ऊपर कितनी लाइनें होती हैं? दो। तो उसको क्या बोलेंगे? काई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काई। अब देखो आगे वर्ण कौन सा है? ओ का वर्ण है। ओ में कैसी मात्रा होती है? एक लाइन, ऊपर एक लाइन। तो अब देखो ये क्या बन गया? को बन गया। क्या बन गया? को। उसके देखो उसके बाद क्या देखो? औ है। क्या है? औ में कितनी मात्रा होती है? एक लाइन, ऊपर दो लाइन। तो इसको बोलेंगे औ। देखो अंग और क्यों नहीं है? वो स्वर में नहीं आते। वो है जो अयोग भाग है, उसमें एक बिंदी होती है और पीछे विसर्ग होता है, उसको बोलते हैं कंग। और जो विसर्ग होगा उसको बोलेंगे कह। क्या बोलेंगे? कह। अ आ ई ई उ री ए आई ओ औ। देखो क नहीं लिखा हो, का, की कू, कू, क्री, के, काई, को, काऊ। ये क्या है? कंग, कह, कंग और कह। क में देखो क्या है? बिंदी है। क में क्या है?
विसर्ग है, 2 बिंदी है, पीछे कैलती लिखी हुई है, 2 बिंदी लिखी हुई है। अभी क्या करेंगे, अभ्यास कार्य क्या करेंगे, क्या करेंगे, अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो डॉट डॉट लिखे हुए हैं, खाली जगह लिखी हुई है, उसमें आपको सही वर्ण लिखने हैं।